मित्रों, जैसा आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम से, चूंकि यह स्थापना दिवस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में पड़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे एक पखवाड़े को सामाजिक न्याय पखवाड़े के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसमें हर दिन अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता के लिए पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सांसद, विधायक सभी लोग जनसंपर्क करेंगे। चूंकि ये वो महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि स्वतंत्रता की सार्थकता के लिए परम आवश्यक है। उसी संदर्भ में आज का विषय जल जीवन मिशन से संबंधित है। आप सभी को संभवतः ज्ञात हो कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है। आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि भारत में विश्व की 16% जनसंख्या रहती है, परंतु हमारे पास सिर्फ 4% पीने योग्य जल के स्रोत हैं, और हम विश्व के भूगर्भ के जल यानी जमीन के नीचे के पानी का 40% उपयोग करते हैं। तो यह इस बात का प्रमाण है कि यदि आने वाले समय में दूरदृष्टि रखकर जल के संचयन और प्रबंधन का ध्यान न रखा जाए तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। So keeping this thing in the mind, Prime Minister's visionary plan has given an emphasis on Jal Jeevan Mission. इस मिशन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2019 को की थी। जब हमारी सरकार आई 2014 में, तो उस समय देश में केवल 16.75% घर नल के पानी से यानी नल के जल से कनेक्टेड थे। इस मिशन के शुरू होने के 2 वर्ष के अंदर ही वह संख्या 48.62% हो गई है, यानी जितने उससे पहले के 67 वर्ष में थे, इन 7 वर्षों में उसके दुगने हो चुके हैं। संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो 15 अगस्त 2019 को 3.23 करोड़ घरों में जल था, और 7 अप्रैल 2022 यानी बिल्कुल लेटेस्ट आंकड़े तक 9.4 करोड़ घरों में यानी 9 करोड़ 40 लाख घरों में यह जल पहुंचने में हम सफल हुए। यानी कुल हमने एडिशन 6.15 लाख घरों का किया है इन द लास्ट 2 ईयर्स। 2021-22 में 40,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित थे। 2022-23 में बजट में एलोकेशन 60,000 करोड़ का हुआ। So the allocation of 60,000 crore rupees in the union budget of 22-23 shows a quantum jump of 50% in one go for this Jal Jeevan mission. This shows our staunch commitment for the cause. जल जीवन मिशन में कुल मिलाकर 5 वर्ष में 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। 3.6 लाख करोड़ इज बीन टोटल एलोकेटेड फॉर द टोटल टाइम स्पेन ऑफ 5 ईयर्स। अब तक देश में 107 जिले हैं, जिसमें 1.5 लाख गांव, लगभग 1.5 लाख गांव हैं, जिनमें कि हर घर में जल पहुंचाने में हम लोग सफल हो चुके हैं। 17,29,000 स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी नल के जल से युक्त हो चुके हैं। गांवों में पेयजल आपूर्ति के प्रबंधन के लिए 4,82,000 पानी समितियों का गठन हुआ है, और 4 लाख के करीब ग्राम कार्य योजनाएं काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में 93,068 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ 2021 से 26 के लिए कृषि सिंचाई योजना की भी शुरुआत की थी, क्योंकि पेयजल के साथ साथ कृषि के लिए, सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 से 26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर तक तय करना था, और कुल 60 परियोजनाएं इस दिशा में काम कर रही हैं, जिनसे संबंधित 30.2 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र इस विकास की प्रक्रिया में शामिल किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जल परियोजनाएं सरकार के द्वारा राज्य सरकारों की मदद से की जा रही हैं, परंतु उसमें भारत सरकार या केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा शेयर दे रही है, विच हैज बीन अ मेजर शेयर of support is being by the union government. For example,
रेणुका जी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश और लखवार बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड, ये दो राष्ट्रीय परियोजनाएं जिनमें 90% केंद्र के द्वारा प्रावधान किया जा रहा है। 90% इज बीइंग फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। और इन परियोजनाओं से यमुना बेसिन में जल के भंडारण का कार्य होगा और जिससे उत्तर भारत के 6 राज्यों, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में जल की आपूर्ति भी होगी। यमुना में जल की उपलब्धता और जल के स्तर और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा। दैट विल इंप्रूव द कंटेंट एंड क्वालिटी बोथ इन द यमुना वाटर। हर खेत को पानी पहुंचाने के सिंचाई के लिए सिंचाई योग्य भूमि का भी विस्तार किया जा रहा है, जिसमें तहत लघु सिंचाई और जल स्रोतों के सुधार के लिए करीब करीब 4.5 लाख हेक्टेयर रकबे को और सिंचाई के दायरे में लाया जा रहा है। जो जल स्रोत हैं उनके उद्धार यानी रिनोवेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज, इसके बारे में भी हमारी सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। और इसके लिए जो काम राज्य सरकारें या क्षेत्रीय स्तर पर किया जा रहा है, उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है उसको 25% से बढ़ाकर 60% किया जा रहा है, ताकि वो और प्रभावी ढंग से कार्य करते रह सकें। जैसे तालाब या अन्य जल स्रोत हैं जो सूख गए हैं, उनको पुनर्स्थापित करके, पुनर्जीवित करके उनको संचालित करने का यह कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। भूमि संसाधन विकास के स्वीकृत वाटरशेड विकास घटक में 2021 से 26 के दौरान संरक्षित सिंचाई के तहत लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि शामिल है। करने के लिए 49.5 लाख 49.5 लाख हेक्टेयर वर्षा सिंचित और अनुपजाऊ भूमि को कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। यानी एक बहुत मैसिव ये प्लान है कि 49.5 लाख हेक्टेयर वह भूमि जो केवल वर्षा पर आधारित है अथवा अनुपजाऊ है, उसको किस प्रकार से सिंचाई के दायरे में लाने का प्रयास किया जाए। इस बार बजट में 44,605 करोड़ रुपए केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिए गए हैं। इस योजना का उद्देश्य से 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए उपलब्ध होगी और 65 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। और इतना ही नहीं, इससे जो हाइडल पावर भी और सोलर पावर दोनों, तो इसके साथ 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना, आपको ध्यान हो कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले भी प्रधानमंत्री जी ने जब इस योजना का उल्लेख किया था तो उन्होंने इसका महत्व को रेखांकित किया था। इसके अलावा पूरे देश में 5 रिवर लिंक्स परियोजना भी तैयार की गई हैं, जो योजना अपने अंतिम प्रारूप में आ गई हैं और इसमें संबंधित राज्यों से विचार विनिमय चल रहा है। संबंधित राज्यों के साथ सहमति के साथ ही यह परियोजनाएं प्रारंभ हो जाएंगी। वो 5 परियोजनाएं हैं, दमनगंगा और पिंजाल, दूसरी है पार, तापी और नर्मदा, तीसरी है गोदावरी कृष्णा और कृष्णा पेन्नार कावेरी। इनके ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में है, ड्राफ्ट तैयार हो गए हैं। Draft has been finalized. The negotiation with the various state governments which are falling in these areas is in the final stage. The moment the final settlement will be there, उसी के साथ the funds will be released by the union government. तो केंद्र सरकार के द्वारा जो धन का आवंटन है वो तत्काल कर दिया जाएगा जैसे ही संबंधित राज्यों में अंतिम सहमति हो जाएगी। तो हम लोगों का उद्देश्य ये था कि जल जो अत्यंत महत्वपूर्ण चुनौती आने वाले वर्षों में बनने जा रहा है। आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि बहुत सारी रणनीतिक नीतियां, द स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज इन टुडेज इवन ग्लोबल सिनेरियो इज बीइंग टारगेटेड टुवर्ड्स द अवेलेबिलिटी, फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। तो अंत में सिर्फ यह कहना चाहूंगा, पानी एक ऐसी चीज है जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और यह स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। तो पानी का एक अर्थ यह भी होता है कि मन में अगर पानी है तो मतलब स्वाभिमान की भावना, वो राष्ट्र के अस्तित्व के लिए भी आवश्यक है। तो जीवन की भी आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए स्वाभिमान की भी आवश्यकता है। तो पानी उसका भी प्रतीक है और पानी में से ही मोती भी निकलता है जो चमकती हुई समृद्धि का भी प्रतीक होता है। तो प्रधानमंत्री जी का जो व्यापक विजन है
वो कहीं ना कहीं उस भारतीय समाज की गहरी सोच से प्रेरित है, जिसे रहीमदास जी ने एक पंक्ति में कहा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो सभी चीजों को एक साथ लेते हुए जल जीवन मिशन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सुगमता से आगे बढ़ रहा है और स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव में अपनी सार्थकता को प्रस्तुत कर रहा है। धन्यवाद। इस विषय से संदर्भित कोई भी प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित है। सर, यूपी के लिए क्या? प्लीज आपसे मैंने आग्रह किया, इस विषय से संदर्भित यदि कोई प्रश्न हो, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस विषय से संदर्भित यदि कोई प्रश्न है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विषय में कहा तो मैंने बताया, जैसे अपने इस संबोधन के अंतिम पंक्ति में मैंने बताया, केन बेतवा लिंक परियोजना जो भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, जिसमें अभी बताया 62 लाख लोगों को पेयजल की उपलब्धता होगी और 107 मेगावाट हाइड्रो पावर, 27 मेगावाट सोलर एनर्जी की उपलब्धता होगी। और इसलिए ये इसका एक बहुत मेजर हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही आने वाला है और पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी अयोध्या से लेकर बुंदेलखंड तक के क्षेत्र में इसका व्यापक लाभ मिलेगा। विकास चंद्रा। इस संदर्भ में मैंने जैसे आपको बताया कि 16% ग्रामीण घर 2014 से पहले थे जो 49.5% हो गए। सरकार का यह लक्ष्य है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घर नल जल से युक्त हो जाएं। तो यानी उसके अनुसार लगभग 2 वर्ष का समय। देखिए, उस समय जब हम लोगों की वाजपेयी जी की सरकार थी, संयोग से वह सरकार चली गई और बाद में वह विषयांतर हो गया, परंतु जो हमने बताया जिन 5 नदी रिवर लिंक्स प्रोजेक्ट्स यानी नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं की बात है, इसके विषय में जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है वो फाइनल स्टेज में हो गई है। निगोशिएशन विद दी स्टेट गवर्नमेंट्स एडवांस स्टेज में है, क्योंकि आपको पता है कि राज्यों की सहमति जरूरी है, क्योंकि हम लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि चाहे यमुना जल का बंटवारा या कावेरी जल के बंटवारे जैसे दीर्घकालिक विवाद जो 3-3 पीढ़ी से चले आ रहे हैं, इस प्रकार के विवाद ना हो। इसलिए योजना को अंतिम प्रारूप देते समय ही राज्यों के साथ अंतिम सहमति हो जाए तो वो अंतिम चरण में है, और जैसे ही मैंने जैसे बताया कि जैसे ही वो राज्यों में सहमति पर मोहर लग जाएगी, तुरंत संबंधित राशि का विमोचन हो जाएगा।